हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किए थे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 11 है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप उसको कर सकते हैं। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 स्केलर दिया गया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एलिमेंट के साथ 3x 3y 3z और क्या होगा हमारे पास ये 3w। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास राइट मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों हमारे क्या हैं, सेम ऑर्डर के, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं, हमें पता है इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट और इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या होगा, x + 4। उसके बाद 6 + x + y, तो 6 + x + y। उसके बाद -1 + z + x, -1 + z + x, और ये रहेगा हमारा 2w + 3, 2w + 3। ठीक है, अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आए हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे होंगे, अगर इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 3x किसके इक्वल आएगा हमारा, x + 4। तो 3x = x + 4। इस x को मैं साइड में लेके आऊँगा तो क्या बचा मेरे पास, 2x = 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 आएगी। क्या आएगी x की वैल्यू मेरे पास, 2। ठीक है, उसके बाद ये जो है मेरे पास एलिमेंट किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, यानी कि 3y किसके बराबर होगी, 6 + x + y के बराबर। इस y को मैं साइड में लेकर आऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, 2y, और ये 6 + x। ठीक है, तो 2y 6 + x, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2। तो ये 2y = कितना होगा, 8। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 4। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट ये रहेगा मेरा 3z किसके बराबर रहेगा, इस एलिमेंट के बराबर। तो 3z = -1 + z + x। ठीक है, ये तो इस z को मैं इस साइड में लेके आऊँगा, क्या बचेगा मेरे पास, 2z। क्या बचेगा, 2z। ये -1 है, प्लस x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 थी। क्या थी मेरे पास, x की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो 2z = 2 प्लस का है माइनस का 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। तो z की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1/2, यहाँ से z की वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद ये 3w है, किसके बराबर आएगा, इस एलिमेंट के बराबर। 3w = 2w + 3। इस 2w को इस साइड में लेके आऊँगा, क्या बचा मेरे पास, w, और ये क्या होगा मेरे पास, w की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे फाइंड करना था x, y, z और w की वैल्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में एग्जाम में कई बार आ चुका है और वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको समझोगे, अगर आपको एडिशन मैट्रिक्स आता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया आपके सामने, इफ़ fx की वैल्यू ये मैट्रिक्स दिया गया है और आपने शो करना है fx × f(y) = f(x + y)। ठीक है, आप देखो, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दी गया हमारे पास, fx दिया गया है, f(y) दिया गया है, और राइट हैंड साइड क्या दी गई हमारे पास, f(x + y)। हमारे पास fx क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अगर हम f(y) निकालते हैं तो सिर्फ क्या चेंज होगा, जहाँ भी x है हमारी वहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो fx क्या है हमारे पास, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, तो f(y) क्या होगा, जहाँ भी x है वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, y होगा। तो cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ। इसके अंदर नंबर ऑफ
कॉलम क्या है मेरे पास 3 है और इसके अंदर नंबर ऑफ रो हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर डिफाइन होगी। अब देखो फर्स्ट रो लेता हूँ मैं इसकी और फर्स्ट इसका मैं क्या लेता हूँ कॉलम। तो कोस एक्स और कोस वाई की मल्टीप्लाई क्या होगी कोस एक्स कोस वाई। उसके बाद मैं एडिशन करूँगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, उसके बाद 0 + 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कोस एक्स की और माइनस साइन वाई की मल्टीप्लाई क्या रहेगी कोस एक्स माइनस के साथ और ये साइन वाई। उसके बाद साइन एक्स की और कोस वाई की मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा लेकिन पहले से यहाँ पर क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा माइनस साइन एक्स और ये कोस वाई। उसके बाद 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं लूँगा थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो कोस एक्स की और 0 की मल्टीप्लाई 0, माइनस साइन एक्स की और 0 मल्टीप्लाई 0 और 0 की और 1 की मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं लेता हूँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो साइन एक्स की और कोस एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रहेगा मेरे पास साइन एक्स कोस वाई, फिर प्लस करूँगा कोस एक्स की और साइन वाई की मल्टीप्लाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, इसको मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं सेकंड कॉलम लेता हूँ और सेकंड रो। तो साइन एक्स की और माइनस साइन वाई की मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस का निशान कोस एक्स और कोस वाई की मल्टीप्लाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। उसके बाद क्या रहेगा मेरे पास 0 की मल्टीप्लाई और 0 की 0 रहेगी, वो लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब लेता हूँ मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम। साइन एक्स की और 0 मल्टीप्लाई 0, कोस एक्स की और 0 मल्टीप्लाई 0, 0 की और 1 की मल्टीप्लाई 0, तो क्या रहेगा मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 0 रहेगा। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 0 की और कोस की मल्टीप्लाई 0, 0 की साइन की मल्टीप्लाई 0, 1 की और 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब सेकंड कॉलम 0 की साइन वाई की 0, 0 की कोस वाई की 0, 1 की ये भी क्या रहेगी मेरे पास 0 आएगी, क्या रहेगी मेरे पास 0, 0 की 0 मल्टीप्लाई 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 1 की 1 के साथ 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में 1 बचेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं जो हमारे पास ये जो फर्स्ट फार्मूला बनेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है तो ये बनेगा मेरे पास कोस एक्स प्लस वाई। क्या बनेगा कोस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमें पता है अगर कोस एक्स प्लस वाई है तो माइनस आएगा, अगर माइनस होता तो क्या आता प्लस आता। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ भी माइनस दिया गया, यहाँ भी माइनस दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ माइनस कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। तो ये जो मेरे पास फार्मूला बनेगा ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, और ये रहेगा मेरे पास 0। ठीक है, ये उसके बाद साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स, तो ये भी मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद ये जो फार्मूला बनेगा मेरे पास कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी मेरे पास फार्मूला बनेगा कोस एक्स प्लस वाई, और ये रहेगा मेरे पास क्या 0। उसके बाद ये 0 0 और ये 1, 0 0 और ये 1, तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई एफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये मेरे पास आ गई एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। ठीक है,
अब मैं निकाल के देखता हूँ इसकी राइट हैंड साइड। अब आप देखो, जब यहाँ पर x था, ठीक है, तो मैंने y किया तो यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह y। अब यहाँ पर है x प्लस वाई, तो जहाँ भी x है वहाँ पर हमें रखना है x प्लस वाई। तो अगर मैं जो राइट हैंड साइड है क्या है मेरी, f इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या होगी मेरी, जहाँ भी x है वहाँ पर को क्या रहेगा मेरे पास, x प्लस वाई रहेगा, साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई, ये कोस x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ से जो माइनस था ये बच गया था, यहाँ पर हम माइनस लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका फार्मूला तो ये था, ये हमारा माइनस जो बाहर लिया था ना, ये बाकी रह गया था, ये मिस्टेक हो गई थी। आप देखो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो दोनों क्या है हमारी इक्वल है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसका प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बहुत आसान है, एक मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो हम उसको नहीं करेंगे, उसको हम स्किप करेंगे, स्टूडेंट अपने आप उसको क्वेश्चन को कर सकता है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 हमें फाइंड करना है a² माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये क्या आइडेंटिटी दी गई है। इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया गया है। अब देखो हमें निकालना है a² माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब देखो a² मतलब a की हमने 2 बार मल्टीप्लाई करनी है बस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, और यहाँ पर फिर लिखेंगे मैट्रिक्स से 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 माइनस यहाँ पर लिखा 5a, यानी कि a के जितने भी एलिमेंट हैं इस एलिमेंट के साथ हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट की तो क्या आएगी, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 10, ये 5 0 5 माइनस 5 5 15, और ये रहेगा मेरे पास 0, ठीक है। उसके बाद 6, ये 6 दिया गया है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, ठीक है ना, क्योंकि सभी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 के हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा हमारा, ऑर्डर 3/3 का होगा। तो ये 6 और ये क्या रहेगा मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर तो क्या रहेगा मेरे यहाँ पर 6 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझको वैल्यू पुट करनी है जो भी हमारे पास फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितनी रहेगी 4, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या रहेगी -1। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेता हूँ मैं, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, इसके साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस के 3। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस के 3, और 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है। अब लेता हूँ मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ
-2 और 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0। ठीक है, अब सेकंड कॉलम लेता हूँ मैं। 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0। फिर थर्ड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। ठीक है ना, तो ये आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आती है हमारी, 4 + 1 यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 5, 4 + 2 6, 6 + 3 कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आएगा 9। ये वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास -2। ये वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास 5। ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0। ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास -2। तो ये आती है हमारी फर्स्ट मल्टीप्लाई यानी कि a²। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है मेरे पास, ये 10, 10, 5, 0, 5, -5, 5, 15, 0, फिर था प्लस मेरा 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 + 6 कितना होगा मेरे पास 11, -1 + 0 -1, 2 + 0 2 प्लस ये 0 कितनी रहेगी मेरे पास 2 रहेगा। ठीक है, 9 + 0 क्या रहेगा 9, -2 + 6 कितना रहेगा 4, 5 + 0 कितना रहेगा 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1, -2 + 6 कितना रहेगा 4। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, ये 10 10 5 0 5 -5 5 15 और ये 0। तो क्या रहेगा देखो इसको, तो सेम वही कोरस्पोंडिंग एलिमेंट घटाने हैं 11 -10 क्या बचेगा मेरे पास 1, -1 -0 कितना बचेगा -1, 2 -5 कितना बचेगा -3, 9 -10 कितना बचेगा -1, 4 -5 कितना बचेगा -1, 5 -15 कितना बचेगा -10, 0 -5 कितना बचेगा -5, -1 -5 कितना बचेगा मेरे पास 4, 4 -0 कितना बचेगा 4। तो ये होगा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरीके से हमें करना है। ठीक है ना, 16 17 बिल्कुल सेम रहेंगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम एक बार इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है। हमें फाइंड करना के सो दैट हमारे पास ये गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, a² = KA - 2 आइडेंटिटी a², 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2 इज इक्वल टू KA, यानी कि A के जितने भी एलिमेंट है सबकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम K से। तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 3K रहेगा, 4K रहेगा, -2K -2K। उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी। तो क्या रहेगा मेरे पास 2 2 0 0। ये मेरे पास गिवन है। यहाँ से मुझे फाइंड करनी है K की वैल्यू। पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इन दोनों मैट्रिक्स से क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 कितना होगा मेरे पास 9, फिर मैं प्लस करूँगा -2 × 4 कितना होगा -8, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब सेकंड कॉलम लेता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई
-2 के साथ कितनी होगी -6। फिर मैं प्लस करूँगा -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कितनी होगी 4। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितनी होगी 12। उसके बाद -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -8। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -8। फिर मैं प्लस करूँगा -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस के 4। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बचती है हमारी, ये बचेगी हमारी वैल्यू यहाँ पर 1, ये वैल्यू बचेगी मेरी यहाँ पर -2, ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर -4 और ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी +4। ठीक है, ये हमारे पास आया a²। उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 3k -2 क्या बचेगा हमारे पास 3k -2 ही बचेगा। -2k -0 क्या बचेगा -2k ही बचेगा। 4k -0 तो 4k ही बचेगा। -2k -2 -2k -2। अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को इक्वल रख लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन यानी कि जिससे हमारी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ से 4k किसके बराबर लेता हूँ, इस 4 के बराबर, जिससे मेरा आसान हो जाए। 4k = 4, 4 से 4, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 होगी। क्या होगी k की वैल्यू यहाँ से 1 होगी। तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है A 0 -tan α/2 tan α/2 और ये 0। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया ऑर्डर 2 का, हमें शो करना है आइडेंटिटी प्लस A और ये। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी प्लस A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स, तो 1 1 0 0 ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, प्लस A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स हमारा 0 tan α/2 -tan α/2 और ये 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, दोनों को हम ऐड कर देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 + 0 क्या हुआ 1, 0 + -tan α/2 -tan α/2, 0 + tan α/2 क्या रहेगा tan α/2, 1 + 0 क्या रहेगा मेरे पास 1। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या आती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब A मैट्रिक्स हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो 1 1 0 0 उसमें से हमें माइनस करना है A मैट्रिक्स, 0 tan α/2 -tan α/2 और ये 0। पहले हम ये माइनस कर लेते हैं। और इसमें क्या है यहाँ पर, ये cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा -sin अल्फ़ा और ये क्या दिया गया cos अल्फ़ा, ये हमारे पास गिवन है। आप देखो हम पहले ये माइनस कर लेते हैं। 1 - 0 क्या रहेगा, 1 - 0 क्या रहेगा मेरे पास 1, 0 माइनस tan α/2 तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस tan α/2, 0 -tan α/2 तो ये रहेगा मेरे पास -tan α/2, 1 - 0 क्या रहेगा मेरे पास 1। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आई है, आइडेंटिटी माइनस A मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया था cos अल्फ़ा -sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा और ये cos अल्फ़ा। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी cos अल्फ़ा, फिर tan अल्फ़ा की मल्टीप्लाई sin अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी tan α/2 क्या करेंगे हम बीच में प्लस और sin अल्फ़ा। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम लेते हैं। तो क्या रहेगा मेरे पास 1 की मल्टीप्लाई -sin अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी -sin अल्फ़ा,
फिर प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये रहेगा कोस अल्फ़ा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और ये कोस अल्फ़ा, फिर प्लस का निशान, वन की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ क्या रहेगी, साइन अल्फ़ा। फिर हम लेते हैं सेकंड कॉलम सेकंड रो, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा के साथ, टेन अल्फ़ा बाई टू की मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फ़ा, और वन की मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा के साथ, प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा अभी आया है, इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं, जो बाकी हमारे पास आया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आई है, यहाँ पर क्या लिखा है, टेन अल्फ़ा बाई टू लिखा गया है। क्या लिखा गया, टेन अल्फ़ा बाई टू। तो टेन किसके बराबर होता है, साइन बाई कोस। किसके बराबर होता है, टेन साइन बाई कोस के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू और कोस अल्फ़ा बाई टू, और ये साइन अल्फ़ा। ठीक है, सेम यहाँ पर हमें करना है, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू बाई कोस अल्फ़ा बाई टू, और ये कोस अल्फ़ा। सेम इसके अंदर माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये यहाँ से आया हमारा। अब आप देखो, ये हमारी वैल्यू यहाँ तक आई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ से ये एलसीएम आएगा, हमारा क्या आएगा, एलसीएम। जब एलसीएम ये आया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू। नीचे क्या है हमारा एलसीएम, कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, सेम इसके अंदर यहाँ पर क्या थी हमारी वैल्यू, ये कोस अल्फ़ा बाई टू हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम। तो यहाँ पर बचेगी वैल्यू मेरी माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू, और नीचे रहेगा मेरे पास कोस अल्फ़ा बाई टू। फिर यहाँ देखते हैं हम वैल्यू, यहाँ पर क्या आती है वैल्यू हमारी, कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम आएगा इसका, तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू। अब इस लास्ट में देखते हैं हम कोस अल्फ़ा बाई टू एलसीएम इसका, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा बाई टू, और नीचे क्या रहेगा मेरे पास, कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब ये यहाँ तक आ चुका है हमारा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है। थोड़ा हम ये भी साफ कर लेते हैं अब थोड़ा। अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है वैल्यू, जो ऊपर वाला जो हमारे पास ये जो फार्मूला बना है, ये फार्मूला क्या बना हमारे पास, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमारे पास ये फार्मूला बना कोस
ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। और इसमें से क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, अब देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसके नीचे आप ये लिखो कोस अल्फ़ा बाई 2, और इसके नीचे भी क्या हमारे पास कोस अल्फ़ा बाई 2 तो पहले से ही है। यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि मेरे पास बनेगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा अल्फ़ा बाई 2 ए का काम करता है। और इसमें हमारा फार्मूला क्या बनेगा, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कोस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, यानी कि यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा कोस ए माइनस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि बी, और नीचे इसका कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा कोस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे भी क्या है कोस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पर बचेगा हमारा नेगेटिव, क्या बचेगा नेगेटिव, अंदर बचेगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा हमारा बाहर और अंदर बचेगा माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर क्या बचेगा साइन अल्फ़ा बाई 2 बचेगा हमारा, नीचे कोस, तो साइन बाई कोस क्या होगा मेरे पास टेन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा अल्फ़ा बाई 2 बचेगा कोस, और नीचे भी क्या बचेगा मेरा कोस अल्फ़ा बाई 2, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1 हो, क्या होगी 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लिखा था हमारे पास कोस अल्फ़ा बाई 2, और ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास, क्योंकि ये वैल्यू हमारे से मिस हो गई थी तो ये हमने नीचे लिख दी, तो हमारी ये वैल्यू क्या होगी माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। अब देखो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आई थी और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड आई है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा आपने ध्यान से करना है, हर बार कोई चीज़ मिस भी हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप करें। ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। हमारे पास कितने रुपए दिए गए हैं 30,000 दिए गए हैं, और उसको इन्वेस्ट करना है 2 बॉन्ड के अंदर, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स के अंदर। द फर्स्ट बॉन्ड पेज, जो पहला बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट देता है हर साल, और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट क्या होता है आपका, एक बार तो 1800 रुपये है और सेकेंड ये आपका 2000 है। ठीक है ना, अब आप देखो इसका यूज़ करना हमें यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, हम लेते हैं लेट ₹X मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है ना, हमने ये माना कि जो ₹X थे वो फर्स्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किए गए। देन ₹30,000 माइनस X शुड बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। ठीक है ना, अब देखो अगर हमने माना कि जो X रुपये हैं वो फर्स्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं, तो 30,000 माइनस X, क्योंकि टोटल रुपये कितने हमारे पास 30,000 हैं, तो 30,000 माइनस X किसके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे, सेकंड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
कैसे यूज़ करना हमने जो रुपीज़ इन्वेस्ट किए उसको हमने ऐसे लिखना है एक्स रुपीज़ और 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऐसे लिखना है जो इंटरेस्ट है वो क्या है 5% है और ये क्या है 7% है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है और ये हमारे पास इंटरेस्ट है, कितना 5% है, इतना है। तो इतने रुपए हमें एक्स रुपये हमने 5% पे इन्वेस्ट किए, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास जो इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया 1800 रुपये, हम उसको ले लेते हैं ऐसे 1800 रुपये, ठीक है। फर्स्ट हम पार्ट लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या था हमारा 5% था, 5% का क्या मतलब होता है 5/100, 5/100, ठीक है। और 7% का क्या मतलब होता है 7/100, ठीक है। ये अब हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम कितने हैं 2 हैं और एक ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो कितनी है 2 हैं, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा। तो अब देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट रो है और इसका ये फर्स्ट कॉलम है, तो x की मल्टीप्लाई 5/100 के साथ ये x प्लस इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाए हमारे पास 7/100 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस x। ये मैट्रिक्स आएगा मेरे पास किसके इक्वल, ये 1800 के इक्वल। ये भी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ये 5x प्लस ये क्या रहेगा मेरे पास, इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 21, ठीक है। और ये रहेगा मेरे पास यानी कि 2,10,000 और ये रहेगा मेरे पास 7x और नीचे रहेगा मेरे पास ये टोटल एलसीएम कितना आता है मेरे पास ये 100, ठीक है। तो ये किसके बराबर है हमारा 1800 के बराबर है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये वैल्यू मेरे पास क्या बचती है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या था हमारे 5x है ये माइनस 7x है, तो क्या रहेगा मेरे पास यहाँ पर से -2x रहेगा और ये मेरे पास बचेगा 2,10,000 और यहाँ पर हम 1800 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 100 के साथ, तो क्या रहेगा मेरे पास ये 1,80,000 -2x इज इक्वल टू, अब क्या बचेगा ये 1,80,000 माइनस 2,10,000, ये वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास 0,0,0,0, ये बचेगी मेरे पास वैल्यू 3, ठीक है ना। यानी कि वैल्यू बची मेरे पास 30,000 माइनस की, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास 15,000, क्या बचेगी 15,000। तो इसने ये पूछा गया था कि अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड हमें क्या करना है 30,000 को डिवाइड करना था। तो मेरे पास जो फर्स्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा x मतलब 15,000 होगा और सेकंड के अंदर कितना होगा 30,000 माइनस x, यानी कि सेकंड के अंदर भी कितना होगा मेरे पास ये फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर भी कितना होगा 15,000 ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 19, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से करना। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 20। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दिया गया है, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स एंड देयर सेलिंग प्राइस आर, ये दिए गए हैं। तो फाइंड टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो करते हैं हम इसको। देखो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई उनका प्राइस, तो क्या होगा टोटल अमाउंट, ठीक है ना। हमें पता क्या होता है, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है अगर हम उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करें प्राइस के साथ करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। क्या आएगा टोटल अमाउंट की, कितनी क्वांटिटी बेची और क्या उनका प्राइस था
दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, अमाउंट के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, डजन, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 12 और इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूँ मैं यहाँ पर 10, 8 और ये 10, डजन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा स्केलर 12। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ जो हमारे पास प्राइस है, क्या प्राइस है, 80 रुपीज़ है, 60 है और ये 40 है। जब इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, टोटल अमाउंट आएगा और इसने अमाउंट ही पूछा है। ठीक है, तो ये क्या आई मेरे पास वैल्यू 120, 96 और ये मेरे पास फिर 120। यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैंने ईच एलिमेंट से, ये 80, ये 60 और ये 40। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है मेरे पास, देखो ये 3 कॉलम है और इसकी ये 3 रो हैं, तो 120 की मल्टीप्लाई 80 के साथ कितनी होगी, 96, ठीक है ना, 100। 96 की मल्टीप्लाई 60 के साथ कितनी होगी, प्लस 0, 36, 3, 54 और 3 57, प्लस 120 की मल्टीप्लाई 40 के साथ 48, 100। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है वैल्यू 0, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आती है 6, 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21 2 9 प्लस 9 18 18 प्लस 2 कितना होगा 20। तो ये मेरे पास टोटल इसका क्या आता है, अमाउंट आता है। तो इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के। जो इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रहते हैं वो हर स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं कर सकते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।